चर्चा है कि आज श्याम बाबू यहाँ सत्संग किए हैं। सत्संग से क्या लाभ है? एक गांव में एक चोर था, कई गांव में चोरी किया। चोरी करते करते उस गांव के चारों तरफ लोगों को परेशान करने लगा। तो पुलिस को पता चल गई, दरोगा आया था थाना में बढ़िया वाला, सोचा इस चोर को पकड़ा जाए, समझे ना। तो पकड़ने के लिए योजना बनाई और पकड़ करके जो है उसको पकड़ने का प्रयास किया। चोर भागने लगा, 2-4 गांव रपेटा, भागते भागते वो जाके संजय जो बाबू है, संजय बाबा, उसी का सत्संग मंदिर में चोर जाके छिप गया। तो पुलिस गाड़ी उसके अगल बगल में गई तो सोचा कि चलो भाई चोर कहीं दूर चला गया है। तो किसी ने कहा भी नहीं, तो पुलिस गाड़ी घूमने लगी। तो चोर सत्संग मंदिर में इसलिए छिपा कि ताकि लोग सोचे कि जो है चोर यहाँ नहीं है, और सत्संग मंदिर में जो है पुलिस तो आ गई नहीं। तो ऐसे करके जो है क्या कहते हैं आपका जो है पुलिस गाड़ी घूम गई। तो जैसे सत्संग मंदिर में प्रवेश किया तो साधु बाबा को खटपट की आवाज हुई तो लाइट जलाई। तो साधु पूछता है चोर को तुम कौन हो? चोर भी पूछता है साधु को आप कौन है? साधु ने कहा भाई हम तो सेवक हैं, साधु हैं, हम तो इस कुटी का आश्रम का जो है दास हैं, सेवा करते हैं। चोर बोला कि सबसे झूठ बोलते हैं, साधु से कैसे झूठ बोलने? बोला हम चोर हैं। साधु ने बोला भाई तुम चोर हो, अगर मेरी कुटी में रहोगे, इसको चालू कर दिए क्या, तो जो है इस कुटी में मेरे रहोगे तो लोग जो है चारों तरफ हल्ला मचा देगा कि साधु बाबा भी चोर को रखते हैं, तुम अभी निकल जाओ। तो चोर बोला देखिए बाबा अभी हम नहीं निकलेंगे, अगर निकल गए तो अधिक से अधिक पुलिस गाड़ी जो है फरे या सपनी या जो इठा गई होगी, पकड़ा जाएंगे, इसलिए हमको अभी कुछ 2-4 घंटा रह लेने दीजिए, इसके बाद निकल जाएंगे। चोर उसी कुटी में रह गया। लेकिन देखिए जहाँ कुटी होता है, ओरिजिनल कुटी का मतलब बुझिए, कुटी का मतलब ये नहीं कि कबीर का कुटी है कि मिहिदास का कुटी है। कुटी का अर्थ होता है जहाँ बैठ करके लोग सुबह शाम पवित्र ढंग से अपने मन और इंद्रियों को साधने का काम करता है। समझो आपका घर ही क्यों नहीं है, अगर घर के अंदर ही आप सुबह डेली बैठकर समय से ध्यान करते हैं, समय से सुमरन करते हैं, समय से जाप करते हैं, और आपके घर में गंदी गाली नहीं होती है, एक दूसरे से नहीं लड़ते हो, तो आपका घर ही सत्संग मंदिर और वह स्वर्ग हो जाता है। समझ गए? अगर सत्संग मंदिर ही है जहाँ साधु महात्मा भी रहते हैं, भेषधारी साधु है, साधु का शरीर है, और वहाँ पर एक साधु दूसरे साधु से लड़ता है, झगड़ता है, विवाद करता है, ध्यान भजन कम करता है, समझ गए, और एक दूसरे के प्रति बुरा भाव सोचता है, तो उस जगह जो है उसको साधु सत्संग मंदिर नहीं कहा जाता। तो उस सत्संग मंदिर में जो साधु था बड़ा पवित्र था, सुबह शाम ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे। तो ये चोर को जो है वहाँ पर जो है काफ़ी नींद आ गई, और जब गहरी नींद आ गई तो 3 बजे सुबह जब महात्मा जी जगह देखा चोर सोया हुआ है, तो कह रहे भागा नहीं। कहा जिंदगी में पहली बार इतना सोए हैं बाबा, इतनी नींद कभी हमको नहीं आई। तो साधु समझ गया कि यहाँ बढ़िया काम होता है। एक बात जान लीजिए, जिस घर में अच्छा काम होता है, तो छोटा घर भी है तो वहाँ आपको नींद आएगी। जहाँ पर मेहनत का अन्न होता है, तो वह अन्न में अगर रोटी सब्जी ही क्यों न होगी, तो वो खाने से आपका शरीर में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी छोटी है लेकिन इसको गहराई समझिए। अगर आप मेहनत का अन्न खाते हैं, 3 किस्म का सब्जी नहीं है, मान लो उसमें नमक ही है और मिर्ची ही है, केवल रोटी है, उसको खाते हो उस शरीर में लगेगा, समझ गए, और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और 10 किस्म की सब्जी है लेकिन 2 नंबर का सब्जी का पैसा है, तो आपका शरीर में जाकर रोग बनेगा, समझो, परेशान करेगा, पीड़ा देगा। तो कहने का मतलब है जहाँ ईमानदारी से किया हुआ काम का पैसा का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो बाहरी से देखने में छोटा लगता है लेकिन भीतर में उसको शांति आती है। तो सत्संग मंदिर में रोज ध्यान होता था। तो भाई आप लोग इतना देर से प्रवचन सुने, मैं भी सुनाया, हमारे जो है साहब जी भी सुनाए, लेकिन इसका मीनिंग को समझिए। सत्संग का मतलब ये नहीं हुआ ई कान से सुन लिए, ई कान से निकाल दिए, बस हंस दिए चल दिए। सत्संग का मतलब होता है अपने घर में रोज नित्य नियम से जो है एक नियम बनाओ कि 10 मिनट, जैसे खाना रोज खाते हो, है ना जी, पानी रोज पीते हो, वैसे नियम बनाओ कि 10 मिनट सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, डेली बैठ करके अपने अंदर में भी कचरा बहुत सारा है, अपने अंदर में बहुत गंदगी है, अपने अंदर में बहुत विकार है,
और वही गंदगी, वही विकार, वही कचरा को जब अंदर में हटा दीजिएगा तो इसी का नाम सत्संग है। समझ रहे हैं? और नहीं, अगर अंदर में कचरा रह गया, विकार रह गया, गंदगी रह गई, मर जाओगे तो जीव नरक में चला जाएगा। क्या गंदगी है जी? क्या कचरा है? क्या विकार है? तो सबसे बड़ा गंदगी यह है कि हमारे अंदर यह भावना है कि हम ही दुनिया में रहें और सब कुछ चला जाए। ये भी गंदगी है, ये कचरा है। दूसरा कचरा है टेंशन, क्रोध। जो है आदमी के अंदर जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, ये सबसे बड़ा कचरा है, ये सबसे बड़ी गंदगी है। तो इसको भी जीतने के लिए आपको सुबह शाम ध्यान भजन करना पड़ेगा। तो महात्मा ने 3 बजे जाकर चोरवा को बोला भाग जाओ, तो चोर बोला कि बाबा नहीं भागेंगे, कुटी के अंदर रहेंगे, ध्यान भजन करेंगे, अभी सुबह का समय है, आपके साथ हम भी ध्यान करेंगे। तो महात्मा जी स्नान किए, चोर भी स्नान किए। महात्मा जी बैठ गए आंख बंद करके। देखिए, आंख बंद करके सुबह शाम सबको अपने घर में बैठना चाहिए, लेकिन आंख बंद करने के साथ साथ एक ज्ञान और सीख लीजिए। वह ज्ञान आज लोगों के पास नहीं है भी तो करता नहीं है। वह है मन को भी बंद कीजिए। मन कैसे बंद होगा? तो आप अपने मन को बंद करने का ज्ञान संतों से सीखिए। आंख बंद है, लेकिन आपका आंख बंद है, मन चला गया आपका गुलाब बाग, मन चला गया कटिहार, मन चला गया पूर्णिया, मन चला गया खरैया, मन चला गया समस्तीपुर, तो आपका ध्यान हुआ जी। तो वहां कहते हैं आंख बंद होने के साथ साथ आदमी के अंदर का मन भी बंद होना चाहिए। मन बंद होने का मतलब है, मन जब ध्यान करने बैठे, सुमरन करने बैठे, दुनिया की कोई बात नहीं सोच कर वह केवल आत्मा का चिंतन करे तो उसी का गंदगी दूर हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। तो बाबा बैठ गए, साधु जी बैठ गए, तो चोर भी बैठ गया। अब गांव के लोगों का नियम था कि सत्संग मंदिर में सुबह आकर स्तुति करना। तो सबकी आंख खुल गई, सभी लोग जो आंख ध्यान से निकले और जो है स्तुति विनती करने लगे। अब साधु को प्रणाम करे तो चोर को देखकर सोचे कोई बाहर का बाबा यहाँ पहुंचल बाबा, समझे? तो साधु को प्रणाम करे तो चोर को भी प्रणाम करे। साधु को 1 फूल चढ़ावे, चोर को 2 फूल चढ़ावे। साधु को 1 पैसा चढ़ावे तो चोर को 2 पैसा चढ़ावे। तो इसके बाद गांव के लोग भी जब चले गए तो फिर साधु ने कहा बेटा तुम चले जाओ। कहा बाबा आप कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमको चोर कहता है, रोज हमको कुत्ता जो है मैंने भुकवाता है, लोग हमको गाली देता है, लेकिन आज हम आपकी संगति में बैठे हैं तो आज मेरी पूजा होने लगी। यहाँ समझो बात, सत्संग का अर्थ होता है जिनकी संगति में बैठने से हमारे अंदर का अवगुण खत्म होने लगे। समझ रहे हो? सत्संग का मतलब ये नहीं होता है अब जिस सत्संग में, अभी देखिए कबीर जयंती हुआ था 2 महीना पहले, इधर जो है मनिहारी से इधर एक स्टेशन है, मनिहारी के बगल में, इधर बगल में जो है एक गांव है, बहुत बड़ा कबीर मठ है। वो उस कबीर मठ में कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया आता है, मतलब सालाना जो है क्या कहते हैं केवल आम बेचकर। जब वहाँ सत्संग करने के एक साधु को देखे, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, समझे, और 10 बीघा में, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल वही बात है, हाँ 10 बीघा में क्या कहते हैं आम जो है कटहल सब जो था वही हमको बुलाया था। अब जो मेन बाबाजी था, देखे दाढ़ी इतना लंबा लंबा है, एकदम गोरा महात्मा है। सत्संग शुरू हुआ 3 बजे से जो है क्या कहते हैं चला 9 बजे रात तक, लेकिन 11 बजे रात में देखते हैं वही दाढ़ी वाला बाबाजी जो हमको बुलाया है 5 गो बाबाजी को लेकर के चिलम पी रहा है। हमने उसका दाढ़ी पकड़ा तो नहीं सोचे कि लड़ाई उठा देगा, उसको प्यार से कहा इतना बढ़िया सुंदर आपकी दाढ़ी है, हमको अररिया से बुलाए हो सत्संग करने के लिए, चलवा सबको लेकर के आप जो चिलम पीते हो, इसी का नाम सत्संग है। समझे? सत्संग का अर्थ होता है जिनकी संगति में बैठने से हमारी बुराई हमको दिखाई देने पड़े, हमको अपनी बुराई दिखाई देने लगे, इसका नाम है सत्संग। ध्यान दीजिए और समझने वाली बात है, जिस दिन आपको जिसकी संगति में बैठने से आपको अपनी बुराई दिखाई देने लगे तो समझ जाना हम सत्संग में बैठे हैं, और जहां बैठने से दूसरे की बुराई नजर आने लगे तो समझ जाना तू बत्संग में बैठा है। इसलिए अपनी बुराई को देखने की जरूरत है। जैसे आईना, आप आईना के पास जाते हो, सत्संग क्या है भैया? सत्संग है आईना। जैसे आईना के पास जाइएगा तो आपका शरीर में, चेहरा में जहां जो लगा होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। उसी तरह जब आप सही सत्संग में जाइएगा तब आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम झगड़िया हैं, हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम गंदा गाली बोलने वाला है, हमको गंदा गाली नहीं देना चाहिए, हम झूठ बोलने वाला है, हमको झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो सत्संग का अर्थ होता है जिनकी संगति में बैठ करके हमारा दुर्गुण दूर हो जाए, हमारी बुराई निकल जाए, हमारे अंदर का धीरे धीरे द्वेष खत्म हो जाए, हमारे अंदर का गुस्सा खत्म हो जाए। एक जो है सेठ चला गया, बहुत बड़ा सेठ था, समझे, और सेठ नहीं कहा जाए, सच्ची घटना, राजा था, वो चला गया गुरु करने के लिए।
तो गया तो कहा कि हमको गुरु जो है कहा कि हमको भजन भेज दीजिए, माला दे दीजिए। गुरु ने कहा इतना जल्दी नहीं, आजकल जमाना में जल्दीबाजी है, जल्दी चेला मुड़ो और जो है बेसी चेला बनेगा तो खाने पीने का जुगाड़ बैठेगा। तो पुराना जमाना में जल्दी चेला नहीं बनाता था, समझे। तो वह जो है कहा कि हमको जो है चेला बना लीजिए, भजन भेज दे दीजिए, माला दे दीजिए। कहा नहीं, कुटी में रहना पड़ेगा, रहकर सेवा करना पड़ेगा। सेवा करने लगा। 1 महीना के बाद गुरु का मन में हुआ कि इसका परीक्षा लें कि ये जो है भजन भेद लेने लायक हुआ कि नहीं हुआ है, कंठी लेने लायक हुआ कि नहीं हुआ। देखो चेलवा को सिखा दिया, दूसरा चेलवा को इसके शरीर पर थोड़ा सा धूल उठाकर फेंक देना जब स्नान करके आवेगा, समझे। तो स्नान करके आया, उसके शरीर पर धूल फेंक दिया, गुस्सा गया। कहा है हम अभी स्नान करके आए हैं, मेरे शरीर पर तुम धूल फेंक दिया, अगर घर में रहते तो हम तुमको पिटाई करते। फिर लौट के गुरु के पास गया, कहा गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है। सुबह ही गया कि हमको दीक्षा दीजिए। कहा बेटा अभी तुम्हारे अंदर अभी टेंशन है, ये जिस दिन तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा उसी दिन दीक्षा मंत्र काम करेगा, भजन वेद खत्म काम करेगा। तो कहने का मतलब है यह ज्ञान आपको हमको धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन सत्संग सुन लिया हो जाएगा। श्याम बाबू एक दिन सत्संग कर लिया हो गया, सत्संग का बेड़ा का काम चल जाएगा जी। अब आप लोग हमको भी देखिए, हम लोग बचपन से सत्संग कर रहे हैं, क्या दिनेश बाबू, हम आजे से सत्संग कर रहे हैं, जब से होश संभाले हैं तभी से सत्संग में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि मेरे अंदर कचरा है, मेरे अंदर कमी है। उसी तरह एक दिन में नहीं होगा। एक बार धर्मस्वरूप बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा कब तक ध्यान करना चाहिए, कब तक सुमरन करना चाहिए। कहा कि खाना कब तक खाना चाहिए, बोलो। जब तक जिंदा हो तब तक खाना खाना चाहिए। उसी तरह जब तक इस शरीर में जीव है तब तक सत्संग करो, तब तक ध्यान करो, तब तक सुमरन करो। आई कि नहीं एक दिन सत्संग कर लिए, 2 दिन सत्संग कर लिए, अब बाबा आया तो सत्संगी हो गए। और जब क्या कहते हैं दिवाली, क्या कहते हैं आपका जो होली आ गया तो फिर जो है पियक्कड़ हो गए, है कि नहीं जी। और दीपावली आ गया तो जुआड़ी हो गए, तभी सत्संगी नहीं हुए। सत्संग का अर्थ होता है जब पकड़े हो तो पकड़ के रहो, तभी कल्याण होगा। पहले मैं कह दिया हूँ, अब बड़ा बढ़िया सब बात हमारे जो है साहब जी सुना दी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके यह निवेदन करूंगा मेरी माँ बहन, आज अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में एक ऐसा माहौल पैदा करो। आप लोग कहोगे कि देखिए सबसे बड़ी बात है, हम तो कई बार से बचपन से यहाँ आते हैं लेकिन माहौल जैसा त्यों है, कहाँ देखते हैं माहौल बदला है। हम तो एक एक गांव ऐसा ऐसा गांव गए, अभी देखिए बंगाल में एक गांव है, उसका नाम है सागलपुर, कम से कम 700 घर जादव है और 300 घर कुर्मी है, समझ गए। कोई घर जादव का नहीं था कि शराबी नहीं था, और कोई घर कुर्मी था कि नहीं जगह की शराबी नहीं था। लेकिन हम लोगों का जब प्रवचन बराबर हुआ, कई महात्मा गए, अभी वही सागलपुर बंगाल में पड़ता है, सुरजापुर के पूरब में जाइएगा, किसी का बच्चा शराबी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उस सागलपुर में 10-10 गो दारू का भट्टी था, समझ गए। लेकिन सत्संग सुनने के बाद देखिएगा अभी इतना जो है पढ़ाई करा रहा है आदमी लोग, वहाँ सिगरेट तक का दुकान को बंद कर दिया। पिछले साल हम लोग गए थे, 10 साधु मिलकर सत्संग किए, वहाँ नियम बना दिया कि सिगरेट तक दुकान में नहीं बिकेगा, समझे। तो बहुत जगह बदली हो रहा सत्संग सुनने के बाद। लेकिन आपके इलाका में देखते हैं जिसका गला में कंठी है उसी का जो है हाथ में देखते हैं दारू का जो है बोतल है, बुरा नहीं मानिएगा, समझे। अब जो आदमी भजन भेदी है और वही आदमी भी देखते हैं कचरी भी खाता है, दारू भी खाता है, समझे। अब जिसका गला में कंठी है और उसी का हाथ में देखते हैं गुटखा भी है, तो हमको समझ नहीं आता है कि आप लोग कौन ढंग का सत्संगी हो और आपका परिवर्तन कैसे किया जाएगा, इस समझ हमको नहीं आ रही है। इस पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, बोलिए सदगुरु देव की जय। एक आदमी को कोढ़ की बीमारी हो गई थी, कोढ़ी बीमारी सबसे खराब बीमारी होती है, समझ गए। अब जो है डॉक्टर से दिखा लिया, ठीक नहीं हुआ, तो साधु को बोला कि बाबा हमको कोढ़ का बीमारी है। साधु बोला कि हम ठीक कर देंगे लेकिन तुमको जो है सजग रहना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। कहा क्या संयम करेंगे बाबा? कहा तुमको यही करना है कि वर्षा के समय में जो है ना बारिश होगी, हथिया नक्षत्र में वो पानी को रखना, वही पानी तुम शरीर में लगा लेना। लेकिन जो हथिया का नक्षत्र का 3रा दिन का बारिश, और वही पानी माटी का हंडी में रख करके 3 दिन लगाना, तुम्हारा जो है बीमारी दूर हो जाएगी। ये हथिया का नक्षत्र का इंतजार किया, हथिया नक्षत्र आ गया, 3रा दिन भी आ गया, बारिश भी हो गई, या जो है क्या कहते हैं घड़ा भी रख दिया। घड़ा रखने के बाद जब बारिश होने के बाद 3 घंटा के बाद देखता कि ये कोई बूंद पानी नहीं है, किसमें? घड़ा में। क्यों जानते हो? घड़ा जो रखा था वो माटी का बर्तन मुंह कर दिया नीचे, पीठ कर दिया ऊपर। उसी तरह
आप जिंदगी भर ऐसा सत्संग सुनोगे, सत्संग में आओगे और सत्संग सुनोगे और जीवन में सत्संग को नहीं उतारोगे तो कल्याण होने वाला है? बुरा नहीं मानना है। मान लीजिए ई कान से सत्संग सुन लिया, ई कान से निकाल दिए, क्या फायदा होगा? यहाँ देखिए कितना बढ़िया अभी उदाहरण दिया कि सास को जो है माँ कहना चाहिए, है? सास को जो है अपनी जो है मैंने पुतों को जो है बेटी कहना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान कहाँ है? आज समाज में बोलने का भी ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं बीजक में, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बानी तलवार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कसैया को जितना पाप लगता है बकरी काटने में, और जो है जितना कसैया को पाप लगता है भैंसा काटने में, उतना पाप एक सत्संगी को लगता है अपने वचन का जो है कड़वा बाण किसी को मार देने में। ध्यान दीजिए, समझे? अब घर में मान लो आप पुतों से मीठा बात नहीं कर पाती हो, अब पुतों जो है सास से मीठा बात नहीं कर पाती है, तो ऐसे आदमी को जो बतावेंगे ब्रह्म का ज्ञान समझ में आवेगा, उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आवेगा, उनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आएगा। अभी छोटका ज्ञान भी तुमको हमको नहीं है, कहा बानी तो अनमोल है। अभी सुन रहे थे ना, कितना अच्छी बात सुना दिया कि बानी से ही दुनिया में सब कुछ होता है। लेकिन आज हम समाज में बोलने भी नहीं जानते। क्यों नहीं बोलने जानते हैं? नियम है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जैसा खाओगे अन्न क्या खाते हैं भैया? अभी लोग कहते हैं कि बाबा हमारा बेटा बच्चा शैतान हो गया। यही आपका जो है फरे के बगल में इठाए थे सत्संग करने 2 महीना पहले, एक आदमी हमारा बच्चा को लाया, कहा कि बाबा मेरा बच्चा शैतान हो गया। तो हम बोले ये बच्चा जो शैतान हुआ है तो कौन भट्ठा से निकला है ये बच्चा? ये बच्चा जो शैतान बना तो कैसे बना? तो पता चला बच्चा शैतान नहीं है, बच्चा का माँ भी शैतान है, बच्चा का बाप भी शैतान है। सुनो, ये बच्चा जो गाली बोलना सीखा है, कहाँ सीखा है? ये जो स्कूल में सीखा है। बच्चा गुटखा खाना कहाँ सीखा है? बच्चा शराब पीना कहाँ सीखा है? बच्चा जो है गलत काम करना कहाँ सीखा है? बाहर में सीखा है। ये आपका माँ बाप को देखता देखता है, बाप का जेब में खैनी है। ध्यान दीजिए, आप भजन भेदी हैं, आप दीक्षा मंत्र लिए, आप ध्यान करते हैं, आज जेबी में खैनी रखे हुए, आपका बेटा नहीं देखता है, आपका पोता नहीं देखता है, आपका नाती नहीं देखता है, आपका नतनी नहीं देखती है। तो आपका नाती नतनी बेटा बेटी देखता है कि भजन भेद लेकर कंठी लेकर खैनी खाता है, इसका खैनी में दम है? आप जो है माँ हो, आपकी बेटी जवान है, आपकी बेटी छोटी है और बेटी के सामने गंदा गाली बोलती हो, आप अपना गोतनी से लड़ती हो, तो आपकी बच्ची ने देखेगी और देख करके जहाँ जाएगी वही ना काम करेगी। इसीलिए देखो, बच्चा पर जो है गलत मत डालो। लोग कहता है बच्चा बिगड़ गया, समाज में बच्चा को बिगाड़ा गया है। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बच्चा बिगड़ा है जी। बच्चा को बिगाड़ दिए हो, लड़ करके, विवाद करके, परेशान करके। इसलिए ज्यादा नहीं कह करके मैं यही कहूंगा, मेरा यही संदेश है मेरी माँ बहन, कम से कम एक भी सितारा तो पैदा करो, एक भी चमकने वाला तो लड़का को पैदा करो। कहिएगा बाबा क्या बोल रहा है, हम कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक भी तो कम से कम इंजीनियर पैदा करो, एक भी तो प्रोफेसर पैदा करो, एक भी तो लेक्चरर पैदा करो, एक भी तो डॉक्टर पैदा करो, या एक भी तो ज्ञानी पैदा करो। खाली शराबी पैदा करके क्या होगा? बुरा लग रहा है आप लोग को ना, मेरी बात बुरा लगता होगा। कितना शराबी पैदा करोगे, कितना जुआड़ी पैदा करोगे, कितना लड़ने वाला पैदा करोगे, कितना झगड़ने वाला पैदा करो। इसलिए मेरी माँ बहन, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा राम बने, तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा घनश्याम बने, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा क्या कहते हैं श्रवण कुमार बने, तो तुमको क्या करना होगा? ध्यान दीजिए। कौन माँ बहन यहाँ है सुबह उठ करके ध्यान करती होगी? कैठो है? बस जब तक बाबा आया है, अब बाबा के सामने साहेब बन गई, अब बाबा चला गया तो बकरी बन गई, है कि नहीं जी? है, जब बाबा चला गया तो बकरी बन गई, तो बकरी बन गई से काम चलेगा? इसलिए कभी कभी अपने घर में नियम बनाओ कि सुबह सवेरे जगो और जग करके मुंह हाथ धो लो, थोड़ा सा बैठो। मेरी माँ बहन, मदालसा का नाम जानते हैं? कौन सब जानते हैं इसमें से मदालसा का नाम? ध्यान दीजिए, मदालसा का नाम जानते हैं आप लोग? मदालसा एक लड़की थी, राजा का बेटी थी, समझ गए? और वो धीरे धीरे जवान हो गई, तो मदालसा के पिता और माँ ने कहा इनकी शादी कर दिया जाए। तो मदालसा कहती है कि पिताजी हम राजा का बेटी हैं, लेकिन हम शादी नहीं करें। कहा क्यों नहीं करोगी शादी? कहा शादी करेंगे तो हम कचरा हो जाएंगे, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, तो हमको ध्यान करना है, सुमरन करना है और कल्याण करना। तो माँ कहती है नहीं, कहीं तुम जवानी में पिछड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मदालसा की शादी कर दिया। शॉर्ट में बता रहे हैं, उसका राजा का नाम था मैंने ऋतुध्वज राजा से जो शादी कर दिया मदालसा का।
अब जब वहां ससुराल गई तो अब जो है उसका पति बोले कि तुमसे हमको बच्चा चाहिए। मदालसा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको साधु रहना है। पति कहीं मानेगा? तो कहा ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो हम संतान देंगे, लेकिन संतान देने में एक बात कहते हैं, हमारा जो संतान जन्म लेगा तो मदालसा कहती है कि हम उनको वेद पढ़ावेंगे, उनको हम सत्संग सुनावेंगे, उनको हम साधु बनावेंगे, उनको हम महापुरुष बनावेंगे, उनको अच्छा बनावेंगे। तो ऋतुध्वर राजा खुश हो गया, हमारा पत्नी कितना बढ़िया है कि बच्चा को बढ़िया बनाने की बात कर रहा। समझ गए? तो बच्चा जब जन्म लेता है मदालसा का पेट से, तो मदालसा का मंत्र कहती है। क्या कहती है? वह मंत्र शायद आप लोग जानती होगी न। आजकल माता सब जो है किसी का बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या बोलता है? एलसन, बेलसन, धोबिया का पाठसन, और क्या बोलता है जी? क्या बोलता है? और बोलता है कुम्हरा के चाकसन। लेकिन मदालसा क्या बोलती थी? यही है पढ़ाई लिखाई का ज्ञान। कैटो माँ बहन है, मकान तो पक्का बना लिया, गाड़ी तो खरीद लिया, बेटा को तो शादी करा दिया, लेकिन दिमाग वाला ज्ञान सीखा है किससे? तुम्हारा घर में महापुरुष पैदा होगा। किसी के घर में न रामायण है, ना किसी के घर में गीता है, ना किसी घर में कबीर बीजक है। सबका घर में क्या मिलेगा? तो बेसी से बेसी लवनी मिलेगा, है कि नहीं जी? बुरा नहीं मानिएगा, अब मानिएगा, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलिए प्रेम से सदगुरु। आज आप लोगों के घर में कई आदमी घर में रामायण? हाथ उठा के बताओ। गोसा में नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके घर में किनके घर में रामायण है? अरे किनके घर में जो है गीता है, लेकिन लवनी किसी का भी घर में बाकी होगा जी? लवनी जो है सबके घर में लवनी मिल जाएगा। तो लेकिन मदालसा कहती है तुम शुद्ध हो। क्या कहती है? मंत्र देखिए, शुद्धोसी, बुद्धोसी, ज्ञानी सी, महापुरुष सी, अखंडानंदा सी। छोटा बच्चा को कहा बेटा तुम ज्ञानी है। मदालसा का बच्चा बढ़ने के बाद महात्मा बन गया, वह साधु बन गया। गांधी जी का नाम सुने हो ना तुम लोग? कौन कौन जानते हो? गांधी जी जब थोड़ा बड़ा हुआ, गांधी जी पढ़ने जाने लगे, तो गांधी जी की माँ ने उनको गोदी में बैठा लिया। देखो कैसी माँ होना चाहिए, तब तो बच्चा महान बनता। समझ गए? गोदी में बैठा कर बोला बेटा तुम पढ़ने जाते हो, 3 चीज से दूर रहना। आप लोग भी सुनाते होंगे, माँ बच्चे को बताते होंगे ना, आप लोग भी शिक्षा देते होंगे। गांधी जी को गांधी जी की माँ कहती है पुतली माई 3 चीज से दूर रहना। क्या क्या चीज है? बोलिए माँ बहन। हम लोग तो ब्रह्मचारी आदमी है, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। बच्चे को 3 चीज से माँ को दूर रखने का ज्ञान देना चाहिए। वह कौन सा 3 चीज है जानते हैं? तो वह पहला चीज है, बच्चे को यह ज्ञान दिया महात्मा गांधी की माँ ने, कहा बेटा कभी भी दूसरे की बेटी से या किसी भी लड़की से बिना बाप माँ का जो है शादी किए टच फच मत करना, और उनके आगे पीछे में मत आना, नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर में कहा बेटा कभी भी शराब का सेवन नहीं करना, और तीसरा नंबर में कहा कभी भी मांस का भक्षण नहीं करना। गांधी की माँ ने 3 मंत्र दिया। महात्मा गांधी का गुरु कौन था? कबीर साहब, मिहिरदास, एक बात कर रहे हैं, रविदास, नानक दास। महात्मा गांधी का गुरु था उनकी माँ। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर। अब माँ 3 मंत्र दिया था कि तुमको जो है किसी भी लड़की का आगे पीछे नहीं पड़ना है, और दूसरा बात तुमको शराब नहीं पीना है, और तीसरा बात तुमको मांस नहीं खाना है। तुम धरती पर भगवान बन जाओगे। गांधी जी बना कि नहीं बना? गांधी जी कभी भी पराई नारी पर जो है अपना चक्करबाजी नहीं चलाया। गांधी जी कभी मुंह में शराब नहीं लिया, और गांधी जी कभी भी मांस नहीं खाया। आज देखो भारत का बीजेपी का भी जो है क्या कहते हैं, आपका जो है क्या कहते हैं, ऑफिस में गांधी का जो है फोटो मिलेगा। आरजेडी का भी ऑफिस में गांधी का फोटो मिलेगा। कबीर बाबा का भी आश्रम में गांधी का फोटो मिलेगा। सतपाल बाबा का भी जो है क्या कहते हैं, जो आश्रम में जो है गांधी का फोटो मिलेगा। आज जो है मेही बाबा का भी आश्रम में गांधी का फोटो मिलेगा, क्योंकि गांधी ने माँ का बात मान लिया। लेकिन माँ उसकी कैसी थी? बीड़ी पीने वाली। जब इंग्लैंड गए थे गांधी जी, जब भारत आजाद हो गया था, तो इंग्लैंड जाने के बाद इंग्लैंड के सरकार ने कुर्सी छोड़ दी, प्रणाम किया महात्मा गांधी को। पहला आदमी है अमेरिका, मैंने इंग्लैंड में भारत का पहला आदमी को पैर छुआ था। वह कौन था जी? गांधी को पैर छुआ था अंग्रेज, समझे? और कहा कि आप ग्रेट हैं, आप महान हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप साधु हैं। तो गांधी जी रोने लगे, कहा कि नहीं महान मैं नहीं हूं, मेरी माँ महान है। काश मैं अगर पुतली क्या कहते हैं, अगर मैं पुतली माई का पेट से नहीं निकलता तो मैं इतना बड़ा महात्मा नहीं बन पाता। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरी माँ कभी बीड़ी
पीती ही नहीं थी। महात्मा गांधी कहते हैं मेरी माँ कभी गंदा शब्द सुनती ही नहीं थी और मेरी माँ कभी गंदा लफ्ज बोलती नहीं थी, मैं पेट में था। सुनो, बड़ी ज्ञान की बात गांधी जी ने कहा है। कहा जब बच्चा पेट में रहता है, माँ अगर गंदा बोलती है तो बच्चा का जो है वहां बोली गंदा निकलना शुरू हो जाता, संस्कार, समझ गए। माँ अगर गंदा सुनती है तो बच्चा पेट में गंदा सुनने का ज्ञान हो जाता है। अब माँ अगर गंदा खाती है तो बच्चा जो है पेटे में गंदा हो जाता है। तो आज जो बच्चा को धरती पर लाया गया है तो पेटे से गंदा बच्चा को लाया गया है, वो बच्चा कभी माँ का सेवा करेगा, पिता का सेवा करेगा, साधु का सेवा करेगा, सज्जन का सेवा करेगा। इसलिए मेरी माँ बन, अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा राम बने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा कबीर बने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा विवेकानंद बने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा श्रवण कुमार बने, तो बकरी का मांस खाकर जब बच्चा पैदा करोगे देखोगे श्रवण कुमार बनेगा। ये आशा छोड़ दो। इसलिए कबीर ने कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे होगी बानी। बड़ा सुंदर जो है रामविलास साहब से आप लोग हंसमुख बड़ा प्रवचन सुन रहे थे। हमारा प्रवचन तो थोड़ा कड़वी होता है बाबा, क्योंकि देखिए बाबा तो हमारे बड़ा हंसा करके सही बात सुना रहे थे, आनंदमय बात सुना रहे थे, लेकिन कभी कभी कड़वी दवाई का भी जरूरी पड़ जाती, समझ गए। जब बुखार होता है ना तो कभी कभी जो है कड़वी जो है सुइया लगता है, तब समाज का सुधार होता है। तो मेरा ये कहना है मेरी माँ बहन, कम से कम अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए अपना मुंह से गंदा गाली छोड़ दो। कम से कम अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए समाज में जो है कुकर्म का काम करवाना छोड़ दो। दूसरी नंबर में आइए, देखिए हम ये गांव में आए हैं, अभी एक आदमी था बगल में, हमारा सदानंद बाबू के बगल में, क्या नाम था वो, जब भी आते थे बेचारा नशे में रहता था। आज पूछे दोनों भाई चला गया। क्यों चला गया इतना जल्दी? आदमी शराब पी करके किडनी को गला लेता है, शराब पी करके आदमी देखिए पेट के अंदर का लीवर को सड़ा लेता है। सही बात कहिएगा, लोगों को बुरा लगता था। साधु बढ़िया बात न बोलेगा जी, है साधु किसी को गंदा बात सुनावेगा? अभी हम कह दें कि बीड़ी पीने वाला बीड़ी पियो, दारू पीने वाला दारू पियो, ताड़ी पीने वाला ताड़ी पियो, तो बोलेगा बाबा जी का फीता घसक गया, समझे। इसलिए मेरी माँ बहन, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर सत्संग कराए हो, श्याम बाबू गरीब आदमी है, इन्होंने भी हम लोगों को बुलाया है, थोड़ा नियम बनाओ कि समाज को बदलो, बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ, समझे। कम में खाओ, कपड़ा कम में पहनो, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, साधु से जोड़ो, ज्ञानी से जोड़ो, महापुरुष से जोड़ो। इतना ही कह करके धन्यवाद है श्याम बाबू को, जो इन्होंने जो है बड़ा हिम्मत किया, हमारे सदानंद बाबू को कहे हमको भी बुलाए, आप लोग बड़ा देर से सुने। एगो सोहर मंगल अभी जो है हमारे रामविलास साहब कहेंगे, और सोहर मंगल से आप, ऐसा नहीं होता, बहुत सवेरे स्टार्ट करवा दिए सत्संग। हाँ, अब जो है सोहर मंगल सुनिए, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। जयकारा थोड़ा जोर से दे दीजिए। लेकिन एक बात है, हम एक बात यहीं से शुरू करेंगे।